यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 761 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले 2 प्रतिभाशाली होनहारों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की। रामपुर के प्रखर कुमार सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। प्रखर कुमार की इस कामयाबी से माता पिता गदगद हैं। प्रखर की इस कामयाबी पर उन्हें व उनके माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रखर के माता पिता अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत खुश हैं। बेटे की यूपी में नहीं, ऑल इंडिया में 29 रैंक है। और दूसरा ये कि मोटिवेशन बचपन से था, बल्कि 89 में मुझे किसी अधिकारी ने मोटिवेट किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मैंने अपने बच्चे के थ्रू वो सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत रहा। उसके साथ पूरी प्लानिंग की मैंने, कैसे किसी तरीके से स्कूलिंग कराई जाए, आगे कहाँ ले जाया जाए, उसके साथ मैं कदम कदम पर खड़ा रहा। तो अपने बेटे का सफ़र बताइए कि रुड़की से भी उन्होंने किया है, उसके बाद एसडीएम के लिए भी नियुक्ति हो गई थी। किस तरह से बेटा पढ़ने में बहुत लेबोरियस थे वो, और उन्होंने अभी इसी वर्ष एसडीएम की परीक्षा 19वीं रैंक से पास की है। आईआईटी रुड़की में से उन्होंने बीटेक किया है, और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं प्राप्त की थी, और बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए वो। लेकिन 15 से 16 घंटे का उनका स्टडी शेड्यूल लगभग था, और बहुत ही सिंसियर थे अपनी स्टडी को लेके। हमारे थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी वो रिलैक्स मोड में नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी उनको कि मुझे कुछ अचीव करना है। इसलिए काफ़ी जो है लेबोरियस थे। फिर आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाए, तो आपके बेटे का भी शौक़ था या आपका शौक़ था उसको आईएएस बनने? नहीं, बेटे का भी शौक़ था। जब 12वीं में वो मंडल टॉपर हुए सिविल सीबीएसई एग्ज़ाम के, तो उसी समय उन्होंने लक्ष्य ये बना लिया था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँगा, और सिविल सर्विस को वो पैशन के तौर पर लेने लगे थे कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है देश में, और गरीबों की, वंचित तबकों की, उनके लिए मदद करनी है, उनके साथ काम करना है। प्रखर कुमार सिंह ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी होता है। माता पिता का तो सहयोग रहता ही है। इस परीक्षा, किसी भी परीक्षा में तैयारी करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और मेरे माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। बाकी तो तैयारी की जहाँ तक बात है, वही सेल्फ़ स्टडी वगैरह से मैंने घर पे ही रहकर की थी। 5-6 महीने के लिए दिल्ली गया था, उसके बाद सेल्फ़ स्टडी से ही प्रिपरेशन की थी। आपने वहाँ कोचिंग वगैरह भी नहीं ली? जी, ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, बाकी घर से ही बुक से खुद ही पढ़ता था, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट कर लेता था। तो यही रहा था प्रिपरेशन मोड मेरा। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा सफ़र बताइए, क्या चाहिए? इससे पहले आपके पिताजी बताया था एलपीएम के लिए जी, और रुड़की से भी आपने कुछ टॉप, तो क्या किस तरह सफ़र रहा आपका? जी, मैं 2019 में आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था, और फाइनल ईयर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएट होने के बाद 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, और 2020 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, जो पोस्टपोन हो गया था अक्टूबर में हुआ था, और जिसका आज रिज़ल्ट आया है। तो यही मेरा 3 साल की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रही, जिसका आज शायद मेरे को फल मिला है। आईएएस बनने के बाद किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं जी? क्या गरीब लोगों को आप मदद पहुंचाने का आपने सोचा है? जी, आईएएस तो ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता ही है, जहाँ पे आप वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा कैनवस एक प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, उसको मैं अच्छे ढंग से निभाऊँ, और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनके प्रति मैं इंश्योर करूँगा कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों तक पहुँचे, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचना पड़े।
यहाँ तक भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रखर के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि प्रखर के पिता केदार सिंह सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं। केदार सिंह का कहना है कि उनकी दिली इच्छा थी कि वे सिविल सेवा परीक्षा में जाएं। उनकी ये इच्छा उनके बेटे ने पूरी की है। वहीं दूसरी ओर बिजनौर जिले की बेटी काजल सिंह ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। काजल सिंह ने 202 रैंक हासिल कर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। काजल सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा आईपीएस बनने की थी। काजल सिंह ने मीडिया को अपने अनुभव और संघर्ष की कहानी बताई। सर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पर मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से क्या? यस, मेरी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सेंट मैरीज बिजनौर से। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, जिससे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी में, जो कि विमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम्स देते गई और जिसका कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो IRSC 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। फिर UP PCS में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर में सेलेक्ट हुई विद रैंक 36 और फिर अभी UPSC 2020 में मेरी रैंक 202 है, जिससे कि मुझे IPS मिलने की संभावना है। बिजनौर जिले के फतेहपुर कलां गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह अपनी बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। देवेंद्र सिंह के कोई लड़का नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं। देवेंद्र सिंह को बेटा ना होने का कोई गम नहीं है। उन्होंने काजल को ही अपना बेटा मानकर पढ़ाई करवाई है। उम्मीद थी आपको? हाँ पूरी। इससे पहले 2 एग्जाम पास कर चुकी थी, IAS और BCS। क्या तैयारी का क्या शेड्यूल था, किस तरह से तैयारी, टाइम टेबल क्या शेड्यूल था? बस ये तो 4th क्लास में यहाँ से चली गई थी, बाहर ही रही। पहले वनस्थली विद्यापीठ 10th तक, वहाँ गोल्ड मेडल, 10th की टॉपर थी वनस्थली। फिर कोटा चली गई, वहाँ 11th टर्न करा। इसी के साथ इसका IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई इसे। IIT से अपनी ग्रेजुएशन करी दिल्ली से, उसके बाद वहीं से तैयारी में लगी हुई है। शुरू में सोच कैसे बनी कि UPSC करना है? ये तो इसी जब से यहाँ से गई थी तो सब रिश्तेदार मिलने वाले, मेरे दोस्त भी कहते थे कि काजल तो IAS बनेगी। सब ऐसे ही प्रचार, भाई तो छोड़ के आया था शुरू में, पहला एग्जाम दिलवा के। देना चाहूँगा जितना वो लड़कों पे ध्यान देते हैं, अगर उससे आधा या 60% भी ध्यान लड़कियों पर दें तो उनका नाम लड़कों से ज़्यादा रोशन करेंगी और ज़्यादा अच्छा करेंगी। माँ बाप की सेवा भी अच्छी करेंगी और माँ बाप भी खुश रहेंगे। ये तो पुरानी सोच है, उसके पीछे चले आ रहे हैं लोग। अभी वो नहीं, वो ज़माना चला गया, वो नहीं है। काजल सिंह की माता सुमन सिंह का कहना है कि वे अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत खुश हैं। हमारी बेटी को बचपन से ही शौक था पढ़ने का। जब हमने सेंट मैरीज में इसका एडमिशन करवाया तो मैं इसकी मम्मी तरकोली में पढ़ती थी, IC तो वहाँ से मैंने जब वहाँ हमें अपनी बच्ची को पढ़ाने की सोची तो यहाँ गाँव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी तो जिससे हम पढ़ा सकें। तो फिर हमने कमरा वहाँ किराए पर दिया और वहाँ अपनी बेटी को अपने मन से पढ़ाया और मेहनत करी बच्ची के साथ में। जब तक वो सेंट में पढ़ती तो मैंने ही इसे पढ़ाया। काजल सिंह की बहन अदिति सिंह ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे बड़ी बहन की कामयाबी से बेहद खुश हैं। आगे चलकर वे भी सिविल की तैयारी करेंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी स्टडी कर रही हूँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपको अधिकारी नहीं बनना है? वो तो अभी स्टडी कर रही हूँ तो उसी तरीके से तैयारी करते हैं, देखते हैं। अच्छा, किस तरह से सपोर्ट किया आपने दीदी को कंपटीशन के लिए? जैसे दीदी रात को मतलब एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे तो दीदी बहुत परेशान रहती थी, रात भर सोती नहीं थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कल पता नहीं कैसा होगा। तो मैं दीदी को, दीदी अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।